हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2024 में पूछे गए इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए चार्ज इज केप्ट एट सेंट्रल पॉइंट पी। इस फिगर को देखिए, पी पॉइंट पर ये सिलेंडर है, सिलेंडर का ये सेंटर है, एक चार्ज रखा हुआ है। टू एज सबटेंड ए हाफ एंगल थीटा एट पी एज शोन इन द फिगर। ये दोनों बेस जो है इस सिलेंडर के सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है, सिमेट्रिकल है चूंकि, तो बराबर ही एंगल बनाएगा। When theta equal to 30 degree, then electric flux through curved surface of cylinder is phi. जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है तो फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया गया है फाई सिंबल से। एट इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस बिकम फाई बाई रूट एन, वेयर द वैल्यू ऑफ एन इज। मतलब क्या है कि एट एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया है फाई से, और एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया गया है फाई बाई रूट एन से। तो हम लोग करना क्या होगा कि दोनों केस में फ्लक्स निकालना होगा और दोनों रिजल्ट को कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से बनेगा। सॉलिड एंगल जो होता है, थोड़ा सा हम बता देते हैं सॉलिड एंगल के बारे में आप लोगों को। एक डिस्क है और डिस्क के एक्सिस पर, एक्सिस के किसी पी पॉइंट पर अगर हम लोगों को सॉलिड एंगल निकालना है और इस डिस्क का रेडियस है आर, तो एंगल फॉर्म बाय रेडियस एट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ये एंगल थीटा है, डिस्क का रेडियस अगर एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर थीटा एंगल बनाता है, तो हम लोग रिजल्ट यूज करते हैं सॉलिड एंगल एट पी ओमेगा इक्वल्स 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। यही सॉलिड एंगल होता है किसी डिस्क के कारण एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर। अब देखिए डिस्क का रिजल्ट और यहाँ जो बेस है एक्चुअल में सिलेंडर का, ये ओपन बेस है। ओपन बेस से हम लोग रिजल्ट को कंपेयर कैसे करेंगे, तो एक्चुअल में क्या है कि इस डिस्क के बाउंड्री को देखिए, डिस्क का बाउंड्री सर्कुलर है, तो इस रिजल्ट का हम लोग रिजल्ट डिस्क के लिए है, लेकिन इस रिजल्ट का यूज हम लोग ऐसे भी करते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का बाउंड्री सर्कुलर है उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर सॉलिड एंगल का वैल्यू कितना होगा, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। और फ्लक्स का जो वैल्यू होता है सॉलिड एंगल के फॉर्म में, वो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा। अब ये ओमेगा जो सॉलिड एंगल है ये क्या है, ये होता है सॉलिड एंगल एट पोजीशन ऑफ चार्ज। पोजीशन ऑफ चार्ज, चार्ज के पोजीशन पर जो सॉलिड एंगल बना रहा है, कौन बना रहा है, ड्यू टू सरफेस, जिस सरफेस के कारण भी हम लोगों को सॉलिड एंगल निकालना है। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, ये सॉलिड एंगल में आप लोग पढ़े होंगे। तो फाई इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा। ओमेगा हो गया सॉलिड एंगल एट पोजीशन ऑफ चार्ज ड्यू टू सरफेस, सरफेस के कारण जो भी सॉलिड एंगल बनेगा कहाँ, चार्ज के पोजीशन पर। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। इसी फॉर्मूला की यूज से हम लोग फ्लक्स सॉल्व करेंगे दोनों केस में। देखिए ये आपका सिलेंडर, अब सॉलिड एंगल का वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे ये यहाँ हम लोग देखते हैं। ये है सेंटर, यहीं पर जो भी चार्ज है, चार्ज से ज़्यादा मतलब नहीं कि चार्ज का अमाउंट क्या है। इस बेस के कारण यहाँ एंगल जो बना ये भी थीटा, और इस बेस के कारण यहाँ जो एंगल बना ये भी थीटा, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। और किसी भी क्लोज सरफेस के कारण, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के कारण इनसाइड के किसी भी पॉइंट पर, क्लोज्ड सरफेस के कारण इनसाइड के किसी भी पॉइंट पर सॉलिड एंगल का वैल्यू होता है 4 पाई। ये क्या है, सॉलिड एंगल एट एनी इनसाइड पॉइंट ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस। तो अब यहां देखिए, यहां हम लोग सॉलिड एंगल जो निकालेंगे एक्चुअल में, तो इसको मान लीजिए आप कि पहले दोनों बेस को क्लोज कर दिया गया, क्योंकि हम लोग को कर्व सरफेस के कारण सॉलिड एंगल निकालना है और डायरेक्टली हम लोग कर्व सरफेस के कारण सॉलिड एंगल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों बेस को क्लोज कर दिया गया,
और जब दोनों बेस को क्लोज कर दिया गया तो ऊपर भी एक डिस्क आ गया और नीचे भी एक डिस्क आ गया, और ये पूरा का पूरा क्लोज सरफेस हो गया, और क्लोज सरफेस के इनसाइड चार्ज कितना है, Q। तो टोटल सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, टोटल सॉलिड एंगल हो गया सेंटर पर, C मान लेते हैं सेंटर का नाम, तो सेंटर पर जो क्लोज सरफेस है इसके कारण सॉलिड एंगल हो गया 4 पाई। अब अगर इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लें ऊपर वाले बेस के कारण सॉलिड एंगल और नीचे वाले बेस के कारण सॉलिड एंगल, क्योंकि दोनों बेस सिमेट्रिकल है, एक जैसा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स, और एक बेस जो क्लोज किए हैं तो सिलेंडर का बेस आप भी जानते हैं कि ये डिस्क ही होगा, ये जो सरफेस क्लोज करेंगे तो ये सरफेस डिस्क बनेगा, और सिलेंडर का जो एक्सिस है यही डिस्क का एक्सिस भी बनेगा। तो इसी P पॉइंट पर हम लोगों को सॉलिड एंगल निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये डिस्क का जो रेडियस है ये C पॉइंट सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है। तो अब सॉलिड एंगल का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, यही हो गया सॉलिड एंगल। अब अगर फ्लक्स फाई का वैल्यू हम लोग लिखें तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू ओमेगा, और ये वैल्यू क्या हो गया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओमेगा का वैल्यू आपके सामने है, 4 पाई कॉमन आ गया, और क्या बचा यहाँ, ये 4 पाई के कारण बचा 1 माइनस, यहाँ तो 4 पाई कॉमन आ गया, ये ब्रैकेट देखिए 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले हम लोग तो ध्यान से देखिए, ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो गया, और फाइनली फ्लक्स का वैल्यू क्या आ गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा हो गया, ये हो गया कॉस थीटा। यही आपका फ्लक्स का वैल्यू आ गया एंगल थीटा के टर्म में। अब पहला केस में क्या है कि फाई से जिस फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया गया है उसमें थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया गया है। तो थीटा अगर 30 डिग्री है तो आपका फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और कॉस 30 हम लोग जानते हैं √3/2 होता है। इसी तरह से फाई बाई √n से रिप्रेजेंट किया गया है किसको, जब थीटा का वैल्यू कितना था 60 डिग्री, तो फाई बाई √n बराबर हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2, तो इंटू 1/2। अब यहाँ देखिए फाई का ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर लेते हैं हम लोग, तो फाई का वैल्यू क्या है, √3Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फाई हो गया, और डिवाइडेड बाई √n है, तो ये डिवाइडेड बाई √n और इक्वल्स Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ Q भी कैंसिल और 2 एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल, √n को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो इस साइड गया आपका √n और इक्वल इस साइड क्या बचा आपका √3, तो यहाँ से आ गया n इक्वल टू 3। यही आपका आंसर है। ये जो क्वेश्चन था ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ब्लैंक स्पेस से फिल करना है, तो यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा आंसर में 3। अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।